देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हम जानते हैं कि पूरे देश में चीन के खिलाफ आक्रोश है। हर हिंदुस्तानी 20 जवानों के बलिदान के बदले में चीन का सर्वनाश चाहता है, जिसके लिए हमारी फौज पूरी तरह तैयार भी है। लेकिन अगर चीन की साजिशों का संपूर्ण अंत देखना है तो सिर्फ जंग का मैदान ही इसका जरिया नहीं है। इसके लिए कूटनीतिक तरीके से चीन को खंड खंड करना होगा। लेकिन ये कैसे होगा? इसके लिए चीन के लहूलुहान इतिहास, तानाशाह वर्तमान और अंधकार में भविष्य को विस्तार से समझना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक सरहद पर चीन की चालबाजियों की ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। गलवान घाटी में भी ऐसा ही हुआ। चीन के कायर फौजी चुपके से सरहद में घुसे, कुछ दिन बाद तंबू गाड़ लिए, अपना इलाका बताते हुए बैनर लगा दिए और जब चीनियों को बातों के जरिए उनकी हैसियत बताई गई तो बुजदिलों की तरह रात के घुप अंधेरे में पीठ में खंजर घोंप कर अपने बिलों में दुबक गए। गलवान घाटी में तंबू गाड़ने के बाद चीन लगातार हमारे इलाके को अपना बताने का दावा करता रहा। इतना ही नहीं, जिनपिंग की हुकूमत का भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स बार बार गलवान घाटी पर दावेदारी के बारे में छापता रहा। यानी चीन हर हाल में ये साबित करने की साजिश में लगा रहा कि किसी तरह दुनिया उसकी बातों पर भरोसा कर ले। चीन की सलामी स्लाइसिंग एक तरह चीन के टुकड़े टुकड़े की नीति है। इसे डिटेल में समझिए। चीन पहले पड़ोसी देश में घुसपैठ करता है, फिर उस जगह पर अपना दावा करने लगता है, अपने दावे को बार बार दोहराता है, विरोध करने पर आक्रामक रुख दिखाता है। ऐसे में कुछ वक्त के बाद पड़ोसी मुल्क या तो दावे को कबूल कर लेता है या फिर उसी के अंदाज में जवाब देने की तैयारी करता है। सलामी स्लाइसिंग का मतलब है धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करना, छोटे से हिस्से पर दावा कर पड़ोसी की सहन करने की क्षमता को परखना। चीन की सलामी स्लाइसिंग वाली कपट नीति को ऐसे समझिए। अगर आपका पड़ोसी आपकी तरफ अपनी बाउंड्री को कुछ हद तक बढ़ा देता है और आप उसे अनदेखा कर देते हैं तो अगली बार वो और आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता जाता है इस हद तक कि आपके पूरी जमीन को, आपके पूरे हिस्से को अपना बताने लगता है। अगर आप विरोध करते हैं तो धमकाता है, हमला करता है। लेकिन अगर आप उसी की जबान में उसे जवाब देते हैं तो फिर उसे अपनी औकात याद आ जाती है और अपनी हद भी। मानवता के दुश्मन हमारे उत्तर वाले पड़ोसी चीन के वारिसों को दूसरों की जमीन कब्जाने की उस्तादी अपने अब्बा माओ से विरासत में मिली है। इसी नीति से चीन ने जमीन ही नहीं, तिब्बत, मंगोलिया समेत दुनिया के कई देशों और उनके हिस्से पर कब्जा किया। चीन सबसे पहले किसी न किसी देश के ऊपर बिना मतलब के दूसरे देश की जमीन पे अपना क्लेम करना शुरू कर देगा, और जब वो दूसरा देश जिसकी जमीन के ऊपर चीन अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रहा है वो उसका विरोध करता है, तो चीन इसको अपने मीडिया के अंदर और विश्व के मीडिया के अंदर उस देश और चीन के बीच के आपस का उस जमीन के ऊपर एक विवाद के रूप में उसको फैलाना शुरू करता है, और फिर राजनीतिक और मिलिट्री दोनों शस्त्रों को यूज करते हुए चीन उस देश की उस जमीन को हड़प लेता है। चीन दशकों से इस कपट चाल को चलता रहा है। 1962 की जंग में चीन ने कुछ इसी तरह की कोशिश की थी। चीन ने पहले हमारी सरहद पर हमला किया, जिसके बाद सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक घुस गया। विरोध के बाद 21 नवंबर 1962 को चीन ने पूर्वी इलाके से अपनी फौज को वापस बुला लिया। 2017 में डोकलाम के बाद गलवान घाटी में भी चीन अपने पूर्वजों से विरासत में मिले छल कपट के बहाने पहुंचा था। लेकिन इस दफा ड्रैगन की नस्लों का पाला हमारे देश के वीरों से पड़ा था। इसीलिए सलामी स्लाइसिंग की चाल चलने वाले चीनी अब सलाम बजा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।